नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और खास मुलाकात में आज जिस खास शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे तो थोड़ा आप चौंक जाएंगे कि अचानक से एक शख्स जो बिहार के चंपारण की धरती से उठता है, चंपारण की धरती से ताल्लुक रखने वाला शख्स अचानक से देश के सबसे कठिन प्रदेशों में से एक, या कहें कि सबसे कठिन प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए और वहां जाकर उस प्रदेश को अपना कर्म क्षेत्र बना ले। तो जाहिर तौर पर आप सोचिए कि कितना फर्क है, कहां बिहार और कहां जम्मू कश्मीर, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को डर एक समय लगा करता था। अभी वर्तमान में माहौल काफी बदला है, लेकिन एक खौफ की जगह जहां पर लोगों को डर होता था कि क्या आतंक के साए में रहकर वहां पर अपना कर्म क्षेत्र बनाना आसान होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय कुमार जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। चूंकि संजय जी एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं और आपको बता दें कि यह जो पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, इस नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई। अब आश्चर्य की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति करने का सोचना, वहां तो कर्म क्षेत्र बनाना किसी भी तरीके से चुनौती, लेकिन वहां राजनीति का सोचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती। लेकिन क्यों संजय जी ने उस जगह को चुना, वहां क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनको कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो सवाल ये कि बिहार से जम्मू कश्मीर जाने का फैसला कैसे कर लिया? निर्णय के पीछे महत्वपूर्ण एक पृष्ठभूमि है। वो ये है कि जब बिहार में रणवीर सेना और माले के नाम पे जो नरसंहार का दौर चल रहा था, जब ये दौर थमा और एक तरह से इसका समाधान निकला, तो रणवीर सेना से जुड़े लोग बड़े पक्के राष्ट्रवादी थे और वे एक ऐसे स्थान पे, जो अभी मैं इंटरव्यू में नाम नहीं बताऊंगा आपसे, जब एक बड़े महान हस्ती से मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलिए बिहार की समस्या का सब समाधान तो हो गया, लेकिन हमको अगर आप हर तरीके से मजबूत करें, अस्त्र शस्त्र तमाम तरीके से, तो हम इस राष्ट्र के लिए कश्मीर में भी जाकर लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। और जो मैंने बात सुनी उसके बाद लगा कि चलिए इनका आना जाना पता नहीं संभव है नहीं है, लेकिन मुझे जरूर जाना चाहिए वहाँ पे और राष्ट्र के लिए, भारत की परंपरा संस्कृति और जीवन मूल्यों के लिए जरूर से जाके कश्मीर में कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनुभव बिहार का था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो भी आपने वहाँ हिंसा, हालांकि वो जाति आधारित हिंसा थी और कश्मीर का मसला बिल्कुल अलग था, वहाँ आतंकवाद था, तो आपको लगा कि हिंसा में ये जो अनुभव आपने प्राप्त किया है उससे उस हिंसा को आप खत्म कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं जातीय आधार इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ा ही सरलीकरण कर दिया गया उस पूरे बिहार में जो नरसंहार का दौर था। उसमें कहीं ना कहीं हम चीन के उस एंगल को कभी अपने नैरेटिव में और डिस्कशन में नहीं लाते कि चाइना की 10वीं कांग्रेस हुई और उसमें भारतवर्ष को तबाह करने में जिस राज्य को चुना गया वो बिहार था, और बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों को बजाबते ले जाके चीन में प्रशिक्षण दी गई और ये बोला गया कि बिहार और बाकी जगहों पे तबाही कैसे मचानी है। जब तबाही मचाने का दौर शुरू हुआ तो अपनी प्राण रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए किसी खास विशेष जाति वर्ग के लोग आगे आए, उन्होंने हथियार उठाया। तो मुझे लगता है कि बड़ा सरलीकरण करके यानी आप मानते, वो सीमा पार प्रायोजित आप इसे भी मानते हैं, और यही आपको लगा कि कश्मीर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कश्मीर में जब आपने शुरुआत की वो कौन सा वर्ष था? अभी तक का अनुभव कैसा रहा काम करने का? किस तरीके से आपने वहां पर अपनी पकड़ बनाई? 2002 में मैंने मुझे निमित्त के तौर पे मैंने वहाँ शुरुआत की, और जब मुझे अभी भी स्मरण है कि जब मैं जम्मू कश्मीर गया तो वहाँ के जो भी मेरे जानने वाले कुछ लोग थे, वे मिले, तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि यहाँ का सबसे मुश्किल जगह कौन है। तो जम्मू में उन लोगों ने डोडा बताया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने डोडा से ही अपने कार्य करने की शुरुआत की। और सौभाग्य से उस समय डोडा के डीसी जो थे, थोड़े दिन पहले तक डोडा के जो डीसी थे वो बिहार के आरा के रहने वाले थे, तो वो भी परिचित थे। आरा, भोजपुर और ये सब, जहानाबाद, अरवल तो केंद्र था इस तरह के हिंसा का। तो काफ़ी लोगों से सहयोग मिला, एक रास्ता मिला, और एक बार मिल गया तो मैं कहूँगा कि कृपा है, गाड़ी चलती रही। अच्छा, जब आप शुरू में गए तो क्या उसी वक्त आपने तय कर लिया था कि राजनीति करनी है यहाँ पर, या फिर आप उस वक्त किसी और मकसद से, या फिर आपको लगा कि नहीं अभी सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल उस समय राजनीति कहीं भी मन में नहीं था। उस समय एक बदलाव था, और उस समय मन में ये था कि जिन लोगों ने इस राष्ट्र के खिलाफ गन उठाए हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। प्रमुख उद्देश्य यही था, और लंबे समय तक यही उद्देश्य था। राजनीति का विचार
आर्टिकल 370 हटाने के बाद आया। ऐसा लगा कि इस 2 दशकों में हजारों के करीब लोग हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं और उनको एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो एक माहौल, एक वातावरण बना है, उसमें इस मंच के माध्यम से एक बड़ा सकारात्मक बदलाव यहाँ। अच्छा, लेकिन जब आपने शुरुआत की तब मन में के भय नहीं था कि वहां पर क्या होगा? ये ठीक है कि बिहार का अनुभव उस तरह का आपने देखा था, लेकिन शुरुआत में आपको क्या भय नहीं लगा कि वहां पर पता नहीं क्या माहौल किस तरह का होगा? वहाँ बिल्कुल आप जानते ही हैं कि आतंकवाद में किस तरह से था कि एक ऐसा लगता था कि धर्म विशेष को टारगेट करना, इस तरह की चीज़ें। जब जीवन में मिशन होता है ना, तो मिशन होने से एक बुराई जीवन में नहीं परिलक्षित होती, वो भय का। क्योंकि आप दिन रात उठते बैठते खाते पीते, आपका वो मिशन के प्रति ही पूरी सोच और जीवन बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि मिशन और कृपा, वो दोनों के कारण कभी भय नहीं लगा। हालांकि कई चुनौतियां आई जीवन में, लेकिन वो कभी भय पैदा नहीं की जीवन में कि अब हम यहाँ से अब छोड़ दें, पीछे चले जाएं, या यह संभव है, ऐसा कभी नहीं लगा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां तो बनती हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। ये जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट बाकी पार्टियों से क्या अलग है? क्या इसका मिशन है, क्या इसका ध्येय है? सिर्फ चुनावी जीत या कुछ बड़ा मिशन लेकर आप चल रहे हैं? नहीं, मिशन तो बड़ा है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य जो है केवल इलेक्टरल पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा ये भी मैंने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद एक मंच की आवश्यकता थी, और वो मंच केवल राजनीतिक ही हो सकता था, कोई दूसरा नहीं हो सकता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि आए दिन चर्चा परिचर्चा में बराबर होता है कि इस पार्टी को फलाने देश का समर्थन है, फलाने संगठन का समर्थन है, इनको फलाने लोग फाइनेंस करते हैं। तो राजनीतिक दलों के प्रति जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था जम्मू कश्मीर में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को भी पाटना था, दूर करना था। और तीसरा, जम्मू कश्मीर की जो मूल समस्या है, मिलिटेंसी की, करप्शन की, ड्रग आधारित एक अर्थव्यवस्था की, इसको कोई आज तक एड्रेस नहीं कर रहा। जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, क्या उस ट्रस्ट को बना कर रखना या उस ट्रस्ट को हासिल करना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये संभव है कि वो एक बाहर से आए किसी व्यक्ति को ये ट्रस्ट दे सकें? ये अनुभव कैसा रहा? ये बहुत अच्छा अनुभव है। आप देखेंगे पिछले साल अगस्त के लास्ट वीक में चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड किया, और 7 सितंबर को लाल चौक पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया, और उसमें 12,000 के करीब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। और केवल शामिल होने नहीं आए थे, गाजे बाजे डांस करते हुए जो वेन्यू था उसमें इंटर किए, और जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री और एडिक्शन फ्री के संकल्प के साथ गए। और आप देखेंगे कि अगला कार्यक्रम मैं आपको बताऊं तो 11 मार्च से करीब करीब जम्मू एंड कश्मीर के कुछ चुनिंदा जिलों में हमारे पदाधिकारियों की पदयात्रा शुरू हो रही है ड्रग के खिलाफ। और ये बहुत मुश्किल बात है। एक समय था कश्मीर में कि किसी मिलिटेंट या मिलिटेंसी को सपोर्ट करने वाले संगठन के खिलाफ अगर आप बोलते थे तो आपके लिए मुश्किल हो जाती थी। आज वो वातावरण नहीं रहा। आर्टिकल 370 हटने के बाद, या वर्तमान हमारे राज्यपाल महोदय हैं, उनके जो एक व्यक्तित्व और उनके जो प्रशासनिक क्षमता है उसके कारण, लेकिन ड्रग के खिलाफ इस तरह के एक मुहिम के लिए जाना, ये समझिए कि लोगों का लगाव है। लोगों को लगता है कि इन्होंने जो एक कॉल दिया है जम्मू एंड कश्मीर को कि हमको जैसा कश्मीर मिला वैसा मिला, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कश्मीर बनाकर जाएंगे। ये जो एक बेहतर कश्मीर बनाकर यहाँ से जाएंगे ना, ये जो भाव लोगों में गया है, वे ये नहीं सोच रहे हैं कि कल मुझे क्या मिलेगा, इस पार्टी में रहेंगे तो परसों हमको क्या लाभ मिलने वाला है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जो जिंदगी देखी, हम अपने संतानों और अपने संतानों के संतानों को नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए एक सुंदर, सुभद्र, सुशिक्षित, हिंसा मुक्त कश्मीर बनाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अच्छा संजय जी, वो चूंकि मुझे लगता है कि कहना जितना हम लोगों को आसान लगता है, लेकिन मुझे वो अनुभव आपने ग्राउंड पर पाया हुआ है। तो चूंकि जहां पर आप कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हमने भले ही झेल लिया, लेकिन भावी पीढ़ी को हम ऐसा नहीं दिन देखने देंगे, लेकिन ये तो सेना भी बहुत लंबे समय से वहां पर समझाती रही लोगों को, तब लोग नहीं समझते थे। आपने कैसे कहा कि राजनीतिक मंच ही ये काम कर सकता है? हाँ, नहीं, देखिए, सेना की बहुत ही
सकारात्मक भूमिका रही है जम्मू कश्मीर के जीवन में, अगर विशेषकर कहूँ तो कश्मीर के जीवन में। लेकिन सेना के खिलाफ कुछ लोग और कुछ संगठनों ने एक माहौल तैयार किया वहाँ पे। यही कारण है कि जो लोग सेना से सुख सुविधा भी पाते थे, सेना रोजी रोटी का कारण था, फिर भी कहीं वे संगठन, वे व्यक्ति उनसे नाराज नहीं हो जाए, इसीलिए वे सेना से कट के रहते थे। तो चलिए, हम तो सेना के साथ भी काम किए हैं, जो अच्छा भला काम है उसमें सहयोग किए हैं, उनका सहयोग लिए हैं, और वे सब लोग हमारे को भी सहयोग कर रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर एक सुंदर कश्मीर। अच्छा, अभी तक का जो आपका राजनीतिक दल का, अब सामाजिक तौर पर तो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स की मुहिम, हालांकि बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वहाँ ड्रग्स का भी इस तरीके से वहाँ पर असर है, लेकिन चूंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ आतंकवाद, टेररिज्म रहता है कि वहाँ पे आतंकवाद बहुत ज्यादा है। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर अभी तक क्या आपने, चूंकि स्थानीय निकाय वगैरह के भी चुनाव हुए थे, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। मुझे याद है जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो बड़े स्तर पे हमारी बातचीत हुई। हमसे कुछ लोगों ने बोला भी कि इस पंचायत को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक पंच से लेके सरपंच तक, जिसमें मैक्सिमम में पंच हैं, 1573 के करीब लोग इस मंच के माध्यम से चुन कर आए और आज वहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिस्सा हैं और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं और भयमुक्त होकर शामिल होते हैं। यानी आपको लगता है कि अभी जो शुरुआती कदम है या पहली सीढ़ी है राजनीतिक दल के तौर पर, वो सकारात्मक आपको इशारा कर रही है? बहुत सकारात्मक कर रही है जी। अच्छा, भविष्य के लिए क्या रणनीति है इस पॉलिटिकल पार्टी की, वहां पर क्या करना है? देखिए, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी का है, चुनाव हम भी लड़ेंगे। हम केवल ड्रग और इसके खिलाफ एक वातावरण बनाना हमारा पहला फर्ज है, लेकिन चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि जब तक हमारे लोगों को स्थान नहीं मिलेगा, हम जिस तरह का कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाने में योगदान देना चाहते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, मुझे 1-2 महीने में, हम लोग जब पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो किन किन जगहों से हम लड़ेंगे। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि हम लोगों की पार्टी का मेन जो प्रेजेंस है, प्रभाव है, वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में है, कुलगांव में है, पुलवामा में है, शोपियान में है, और उत्तर में कुपवाड़ा में है। अच्छा, चूंकि आप अपनी पार्टी के संरक्षक हैं और आपने उन इलाकों का नाम लिया है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा लोगों को महसूस होता था, संरक्षक के तौर पर आपकी वेशभूषा भी, आपका बातचीत है, वो अंदाज बिल्कुल एकदम, कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि आप वहां के रंग में जाकर उसी हिसाब से अपने आप को ढाल कर बना रहे हों। यानी आप जो नेचुरल पहले रहे हैं वैसे ही अब भी हैं जी। क्या कभी दिक्कत आई वहां, अभी भी लोगों से बातचीत में या संवाद स्थापित करने में या निकटता बनाने में दिक्कत आती है या नहीं आती है? कई जगह सामने वाले को थोड़ी बहुत चुनौती आई होगी, लेकिन हमने कभी अपनी परंपरा, संस्कृति व जीवन मूल्यों से समझौता नहीं किया, आज तक नहीं किया। और मुझे व्यक्तिगत तरीके से ऐसी कोई चुनौती, आपको आप ही के तौर तरीके से लोग अपना लेते हैं? बिल्कुल, अपने तौर तरीके से मुझे अपनाए हैं और अभी तक अपनाते आए हैं, और अब तो कोई दूरी भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर कश्मीर में हूँ तो मान लीजिए अगर अगले सप्ताह जाना है तो अभी से लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो प्रतिदिन औसत तरीके से मैं 150 से 200 के करीब लोगों से मिलता हूँ, और जब हम मिलते हैं तो उनके बच्चों के शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी छोटी मोटी समस्या है, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे अगर उनकी कोई पैरवी है, इन्हीं सब बातों को लेकर। हालांकि रहते रहते भाषा तो लोग सीख लेते हैं और उसी अंदाज में बात भी करने लगते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो दिल से जो भावनाएं हैं वो कई बार आपकी कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो अब लगता है कि लोग एक दूसरे के हाव भाव को आप लोग समझ लेते हैं अपनी समस्याओं से, मतलब लोगों को भरोसा होता है कि जिन संजय कुमार जी से हम बात कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं से वाकई वाकिफ हैं। समस्याओं से भी वाकिफ हैं, और लोगों का ऐसा अनुभव है कि चलिए समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, कम से कम आपको समस्या सुना देते हैं, उसी से हमारा हृदय हल्का हो जाता है। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं। तो मैं भी जब भी कोई हमसे जब लोग मिलने आते हैं तो मैं बड़े दिल से उनसे आंख में आंख डालकर, पास बैठाकर उनकी बातों को सुनता हूँ कि चलिए जहाँ तक समाधान होगा, सब चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना हाथ में जरूर है जी कि आपकी बात हम दिल से सुने। आपने कहा कि धारा 370 हटने के बाद बहुत चीज़ें बदली हैं। आप चूंकि उसके पहले से वहाँ काम कर रहे हैं,
अगर मैं कहूं कि कुछ एक दो बिंदु ऐसे खास जो आपको लगता हो कि पहले में और अब में बड़ा फर्क वहां आया है आपके काम करने में या आपकी राजनीति में या आपके सामाजिक कार्य में, जो आसानी सुलभता आई हो पहले में और अब में? नहीं, बहुत बड़ी आई है। देखिए, राजनीतिक दल बनाने का निर्णय और आत्मविश्वास आर्टिकल 370 हटने के बाद ही जागृत हुआ। शायद उससे पहले संभव नहीं था। तो लोग कहेंगे, लेकिन देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद एक ऐसी पार्टी बनी, पार्टियां और भी बनी वहां पे, लेकिन सभी पार्टियों को लेकर लोगों के मन में वो विश्वास नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को लेकर लोगों के मन में विश्वास है। लोगों को पता है कि ये लोगों के बीच से निकल कर आई है, जो कि पहले संभव नहीं था। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो एक स्पेस बना था वो राजनीतिक स्पेस ही बना था, और उस स्पेस को किसी न किसी को भरना था। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आगे बढ़ के उस जगह को भरा। और एक और बात है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस दल में हजारों के करीब लोग हैं, किसी का पहले से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। इस दल ने पहले से साफ साफ कर दिया है कि अगर आपके बाप मंत्री रहे हों, एमएलए रहे हों, या कोई मंत्री और एमएलए रहा हो, या किसी भी राजनीतिक पद पे रहा हो, तो इस पार्टी में आपका कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के बर्बादी में अपना योगदान दिया है। वो हमें नहीं चाहते, और लोग इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। हम तो लाल चौक पे खड़ा होकर इन सब बातों को हम लोग कहते हैं। अच्छा, चूंकि लाल चौक का जिक्र होता है तो वो एक सिंबल बन चुका है, एक खौफ का या डर का कहिए, कि एक समय था 90 के दशक में कि जब वहाँ पर ये चुनौती होती थी कि लाल चौक पे झंडा कौन फहराएगा, और इसको लेकर देश में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, देश में सियासत भी खूब हुई कि कौन नेता, और एक शुरुआत हुई वहाँ झंडा फहराने की। उस लाल चौक पर आप दफ्तर अपना खोल चुके हैं। अगर आपने पूरी कार्यकारिणी अपनी पार्टी की जो बनाई है, तो आप संरक्षक हैं, और बाकी क्या जिलों में अलग अलग कमेटियां भी बन गई हैं? हाँ, प्रत्येक जिला में जिला के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष ने अपनी समिति बनाई है। प्रत्येक जिला में अध्यक्ष के साथ साथ युवाओं के भी अध्यक्ष हैं, महिलाओं के भी अध्यक्ष हैं। तालुका स्तर पे प्रत्येक जिलों में हमारी समिति बनी हुई है। और आपका मुख्य कार्यालय मुख्य कार्यालय श्रीनगर के लाल चौक पर है। वहाँ का अनुभव कैसा है लाल चौक का, जिसकी चर्चा है? लोगों को कोई मैसेज आप लाल चौक के बारे में बता सकें? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। लाल चौक से करीब करीब दुनिया के सभी लोग परिचित होंगे। मैं अपनी देश की केवल बात नहीं कहूँगा। लाल चौक पे भीड़ जुटाना, उतनी भीड़ जुटा लेना, ये तो चुनौती ही रही होगी। नहीं, ये तो सबका प्यार है। इस पार्टी के प्रति सबकी एक प्रतिबद्धता है। सबको लग रहा है कि एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है, मंच मिला है, जिसके माध्यम से एक बेहतर कश्मीर बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। और भारत सरकार का जो कश्मीर को लेकर जो रवैया है, मुझे लगता है कि वो भी इसमें काफ़ी सकारात्मक साबित हो रहा है। इस तरह के माहौल में इस पार्टी को और आगे बढ़कर कार्य करने में। अच्छा, संजय कुमार जी निकले हैं बिहार की माटी से, चंपारण की धरती से, तो क्या पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के होकर रह गए हैं, या बिहार के लिए भी कुछ सोचा है? नहीं, बिहार के लिए भी सोचा है। जब जम्मू कश्मीर में इस तरह का दल बना, और मुझे याद है पटना में कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था, तो बिहार के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जब हम लोग मिले, किसी चीज़ पे विचार कर रहे थे, तो हुआ कि बिहार की भी समस्या जम्मू कश्मीर से मिलती जुलती है, तो क्यों नहीं यहाँ पे कुछ किया जाए। और उसी करने के क्रम में मैंने उन सब लोगों के साथ मिलके बिहार में भी एक मंच बनाया है जिसका नाम है समर्थ बिहार। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि समर्थ बिहार कोई एक सामाजिक मंच अब नहीं रहा, एक राजनीतिक मंच हो गया है। मार्च में हम लोग उसको चुनाव आयोग के साथ उसके रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और समर्थ बिहार जो है आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेगी, और अपना जो अनुभव है जम्मू कश्मीर से लेके, और बाकी लोगों का जो अनुभव है कि बिहार में क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इन सबको साथ लेकर चलेगी। और आपके माध्यम से हम सबसे निवेदन भी करेंगे कि एक सुंदर बिहार बनाने में हम सबको योगदान देना चाहिए। अच्छा, एक मेरा सवाल, हालांकि वो आपका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन समर्थ बिहार यहाँ और वहाँ जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, दोनों अलग अलग पार्टी के नाम पर क्यों? क्या आपको लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए वहीं के नाम से एक पार्टी होनी चाहिए थी? क्योंकि बहुत सारे सियासी दल हैं, देश के जो राष्ट्रीय दल हैं, वो पूरे देश में एक ही नाम से पार्टी चलाते हैं। नहीं, ठीक है, उनका भी सोच सही है। हम लोगों के इस सोच के पीछे ये था कि वहाँ के लोगों का एम्पावरमेंट करना बहुत आवश्यक था। कमी थी, पीछे से कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। भगवान की कृपा से
मैं निमित्त के तौर पे उनका मार्गदर्शन करता हूँ और सब जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं, वहाँ की जो भी अफेयर्स हैं, जो भी वहाँ की बातें हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के स्थानीय जो समस्याएं हैं और 1947 के बाद खासकर समस्याएं जो जटिल हो गई हैं, उसके लिए एक अलग माइंडसेट, एक अलग कार्य करने की तरीके और अलग एक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जो एक क्षेत्रीय पार्टी ही उसको पूरा कर सकती थी। जम्मू कश्मीर के नाम से ही दल हो जो वहाँ के लोगों को ही एड्रेस करे। जी 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 जी। तो यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में, हालांकि जनता मालिक होती है, निकट भविष्य में बिहार हो या जम्मू कश्मीर हो, आपके प्रतिनिधि सदन में भी नजर आएंगे। अवश्य आएंगे और मैं प्रार्थना भी करूंगा ईश्वर से कि जरूर हो, क्योंकि मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूं कि पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए बनी है, सदन का सदस्य बनने के लिए ये किया। क्योंकि जब तक आप सदन का सदस्य नहीं बनेंगे, आप अपनी बातों को कहाँ रख सकते हैं, जिस ढंग से रखना चाहते हैं, जिस ढंग से कहना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र का मंदिर सदन ही है। सदन है। हाँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बिहार की माटी के लाल को लोग ये देखेंगे कि कश्मीर में कुछ बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आप करने में कामयाब हो। हम भी उम्मीद करते हैं और दुआ करेंगे कि आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास मुलाकात में हमारे साथ संजय कुमार, जो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, लेकिन चूंकि बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूले नहीं हैं, क्योंकि बिहार की माटी से ही निकले हैं, तो बिहार को कैसे भूल सकते हैं। वहां के लिए भी इनका भविष्य का पूरा प्लान है। फिलहाल इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।